नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द माउंटेन ऑफ फायर्स में मिसेस मैसे के साथ। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की क्लासेस, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। नॉर्मली इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम ये लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमारे बेसिक्स इतने कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाएंगे। पर हकीकत ये है कि अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तब हम इंग्लिश में ईज़िली ग्रोथ करने पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश बहुत बड़ी एक समस्या है जिसको हम कभी सुलझा ही नहीं सकते। जब हमसे कोई चीज़ नहीं आती है तो हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ी है जिसको हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में हमारे बेसिक्स अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इंग्लिश वास्तव में सच मानिए बहुत ही इजी लैंग्वेज है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें। इसीलिए आज की क्लास हम एकदम बेसिक्स से यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो में। तो ये रही दोस्तों हमारी छोटे से डायरी, जिस पे आज हम आपको इंग्लिश के बेसिक्स बताएंगे, जो कि आपके इंग्लिश को सीखने में बहुत मदद करेगा। अगर हम बात करें कि हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, तो हम बस एक ही चीज़ बोलते हैं, या तो हम अपनी पास्ट में बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं प्रेजेंट की, और तीसरा हम बात करते हैं फ्यूचर की। राइट। इससे ऊपर नीचे हम कुछ भी बात नहीं करते, लेकिन हमारी स्पीच ज़्यादातर हमारे इंग्लिश में जो बोल चालने की भाषा होती है वो इन तीन चीज़ों पे ही कनेक्टेड होती है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट का मैं बता दूं, हम पास्ट की बातें करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि तुम कल क्या कर रहे थे, तो हम बोलते हैं कि हाँ, हम जो है कल मार्केट गए थे, कल हमने ये किया था, कल हम वो कर रहे थे, कल हम वहाँ नहीं गए थे। तो यानी कि था और थी की जो बातें होती हैं वो हमारी पास्ट में आ जाती हैं। और था में अगर हम बात करें तो वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। राइट। अगर हम वॉज की बात करें तो ये फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन के साथ ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं एक डॉक्टर थी, राइट, मैं एक डॉक्टर थी, या तुम एक डॉक्टर थे, तो मैं हमेशा वॉज का इस्तेमाल करूँगी। आप सुनिए, आप गौर से देखिए, अगर मैं इस बात को थोड़ा गौर से समझिए आप। मैं बोलूँ कि मैं एक डॉक्टर थी, तो मैं लिखूँगी कि आई वॉज आ डॉक्टर। राइट। इसकी जगह मैं यू का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, यू वॉज आ डॉक्टर। लेकिन अगर हम एक या दो से ज़्यादा यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ के अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ, यानी कि दो से अधिक लोगों की, तो मैं वर का इस्तेमाल करूँगी। और वो ऐसे होता है दे, या फिर वीवर। राइट। वीवर डॉक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, वे सब डॉक्टर थे या फिर वो डॉक्टर थे। राइट। तो ये हमारा पास्ट कंप्लीट हो गया। पास्ट में हमेशा हम आई और यू के साथ वॉज का, और अगर दो से ज़्यादा लोग हैं अधिक, तो उनके साथ हम हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। राइट। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इस बात की कि हम अपने प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम नॉर्मली क्या बात करते हैं कि हम खाना पका रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मली इसमें हम बात करते हैं इज़, एम, एन, आर की। राइट। अब इसमें क्या रूल होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमेशा, सबसे पहले एम को हम समझते हैं। एम को हमेशा हम आई के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम सपना, आई एम डॉक्टर। राइट। इस तरीके से आई अगर कहीं पर भी आप यूज़ कर रहे हैं, अपने ऊपर बात कर रहे हैं, तो एम तो आँख बंद करके आप यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं सामने वाले की, यानी कि तुम की, यानी कि सेकंड पर्सन की, राइट, जो हमने यहाँ पर भी बताया आपको। अगर आप बात कर रहे हैं यू की, तो यू के साथ हमेशा आँख बंद करके इस्तेमाल होगा आर का। आप यू के साथ एम नहीं लगा सकते, इज़ नहीं लगा सकते। राइट। यू एम, यू इज़, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये गलत तरीका है। यू के साथ हमेशा आँख बंद करके आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यू आर मैड, तुम पागल हो। यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। यू आर विच, आप चुड़ैल हो। तो ये तो मैंने एक फ़न टाइप कह दिया, लेकिन एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। यू के साथ आँख बंद करके आपको आर लगाना है। आर आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते सिवाय यू के। और आई के साथ आपको हमेशा एम लगाना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, इसकी,
इसको आप हमेशा कभी भी आई के साथ या यू के साथ नहीं लगा सकते। अगर आपको ये लगाना है तो ये आप हमेशा थर्ड पर्सन के साथ ही इस्तेमाल करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी थर्ड पर्सन की कि वह डॉक्टर है, तो मैं लिखूंगी कि ही, या फिर शी भी हो सकता है, शी इज़ अ डॉक्टर, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पर्सन में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, और आपको उसके साथ ही या शी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि वो जेंडर वाइज आपको पता है कि वो लड़की है या लड़का है। लेकिन थर्ड पर्सन की अगर आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप ना तो मेरी बात कर रहे हैं ना आप सामने वाले की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं थर्ड पर्सन की कि वह लड़की डॉक्टर है या वह लड़का डॉक्टर है, तो आपको लिखना पड़ेगा ही, शी इज़ अ डॉक्टर, राइट। इसी तरह से यू का एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ। यू के साथ आपको हमेशा आर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यू में आप एक दो से अधिक लोगों की भी अगर बात कर रहे हैं तो आपको आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर मुझे लिखना है दे, तो मैं उसके साथ भी आर का इस्तेमाल करूँगी। दे आर डॉक्टर्स, राइट, वो डॉक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 लोगों से ज़्यादा लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया। आई के साथ हमेशा एम, यू के साथ हमेशा आर, और दे के साथ भी आर। इसके अलावा ही या शी थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो उसके साथ में हमेशा डॉक्टर इसका ही इस्तेमाल होगा। और ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये आपके बेसिक्स हैं जो आपकी इंग्लिश को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड अपने टेंस पर, जो हमारे फ्यूचर के बनते हैं। और फ्यूचर के में हमारा कुछ भी नहीं होता है सिवाय विल और शैल के, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का, शैल का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश के बेसिक्स की, तो आजकल तो इसमें भी क्या होता है कि आई के साथ आप हमेशा विल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर यू भी आपको करना है, यानी कि सेकंड पर्सन का भी आपको इस्तेमाल करना है, तब भी आप विल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ना तो मेरी बात करनी है ना तुम्हारी बात करनी है, आपको करनी है थर्ड पर्सन की, तो आप शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि नई इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश का ज़माना है, तो आप यहाँ पे आई और यू के अलावा दे में भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। इस नई मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये मैं आपको आगे वाले एपिसोड में सिखाऊंगी। तो एक बार आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। अगर ये बेसिक्स आपके कंप्लीट हो गए, आपके स्ट्रांग हो गए, तो आपको आगे टेंस बनाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मुझसे आता है मैं उसका यूज़ अच्छे से आपको इस क्लास के लेने में मतलब पूरा यूज़ करूं, ताकि आपको एक अच्छी इंग्लिश की शुरुआत आप कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन हम कल की क्लासेस में, या फिर ये कहूँ कि नेक्स्ट क्लासेस में, हम टेंस बनाना सीखेंगे। लेकिन ये बेसिक्स आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो बिलीव मी गाइस कि आप 10 दिन के बाद बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने पाएंगे। बिना इंग्लिश में इन टेंस को सीखे हुए, यानी कि इन चीज़ों को सीखे हुए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाने की, जितना मुझसे आता है गाइस। धन्यवाद कि आपने हमें अभी तक देखा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा गाइस। मिलते हैं एक नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।